अभी मैं 3-4 दिन से इमारात में हूँ। इन 3-4 दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मेरे साथ कम से कम 30 से 40 प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, जिसका मैं आपको सबूत भी दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स और सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हमें लोग पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको एक वजह दिखाता हूँ। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अक्सर हम लोग बैठ के महफिलों में ये बात करते हैं। अच्छा, उसमें ये बात सिर्फ उस बंदे को सूट करती है जो कि मिलियनेयर है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अब पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसलिए उसको पाकिस्तान में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बंदा जो 1000 दिरहम, 1000 रियाल या 200-300 पाउंड की बचत कर रहा है, वो पूरी दुनिया में कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, मासिवाय पाकिस्तान की। अब मैं आपको मिसाल दूं कि पाकिस्तान के अंदर टियर 1 टॉप क्लास की हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आप तकरीबन 450 दिरहम या 450 रियाल दे के या 200 पाउंड पर मंथ के ऊपर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फिर आप अगर 55-60 हज़ार रुपये लगाएं तो 700-800 रियाल महीने के या 700-800 दिरहम या 700 या 300-400 पाउंड पर मंथ के ऊपर आप बेहतरीन किस्म की अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 200-300 पाउंड महीना अगर आप बचा रहे हैं, अगर इतना आप वैसे पूरी दुनिया में बचाते रहें, अगर आप बचा रहे हैं तो उसका उस मुल्क में या अरब मुल्क में, खलीज में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने शहर में, अपने मुल्क में आप उसकी एक प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं, जो कि कल के आप कहते हैं यार चलो बच्चों के काम आएगी, एक अच्छी सोसाइटी है ना, उधर कब्जे होते हैं ना, मसाइल है। सोसाइटी जो बिग ब्रांड्स हैं, मतलब मसाइल हर जगह हैं, लेकिन जो बिग ब्रांड्स हैं वहाँ पे मसाइल नहीं है। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल, अब ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ जो कैश में इन्वेस्टमेंट क्या करें, तैयार प्लॉट ले रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें फैसल टून फेज़ 2 के अंदर 27,90,000 का प्लॉट है कैश के ऊपर। इस तरह आपको 40 लाख का कैश पे स्मार्ट सिटी में मिल जाता है, इस तरह आपको बैरिया में 50 लाख का मिल जाता है, इस तरह आपको डेला रोड पे 30 लाख रुपए का मिल जाता है, इस तरह हम लाहौर के अंदर 15 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट तैयार दे रहे हैं, 4 लाख डाउन पेमेंट है और बाकी रेडी प्लॉट रेडी मौके 4 लाख उसका डाउन पेमेंट है और बाकी उसकी जो है 25,000 रुपये, यानी कि 200-250-300 दरम रियाल उसकी जो महीने की किस्त है। फिर इस तरह मरी के अंदर जो अब यहाँ पूरी दुनिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मरी के अंदर लोग जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो तकरीबन आप कह लें कि 1000 दरम जो है ना वो पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट है, और टोटल अगर हम लगाएं तो 38-40 हज़ार रुपये कुल कीमत का प्लॉट बनता है, जो कि आप कह लें 30-35 लाख रुपए के हिसाब से। सो ये उसकी वजह ये है कि जो एक आम बंदा, जो एक टैक्सी ड्राइवर है, यहाँ पे मिसाल जो पूरी दुनिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हम खलीज को बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ है, यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़। अब उस 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर सिर्फ मेरा ख्याल है बहुत जोर लगाएं तो 50 हज़ार होगा जो कि मकामी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं अरब मुल्क के अंदर, या वहाँ की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं। जो बाकी 90-95% लोग हैं वो बिल्कुल वो हैंड टू माउथ हैं, वो मजदूरी करना है, उनके बीवी बच्चे पीछे हैं। अगर उनके सामने डायलॉग मारो उधर इन्वेस्ट ना करो भाई, उधर वो अपने बच्चों को भी वहाँ से निकाल सकते हैं, वो उनके पास इतना खर्चा नहीं है। एक टैक्सी ड्राइवर की आप मिसाल ले लें, एक प्लम्बर की मिसाल ले लें, एक जॉब करने वाले की मिसाल ले लें, उस बंदे की मिसाल ले लें जो 5-10 हज़ार रियाल या दरम कमा रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो मैं हमेशा आपको लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों की बातों में ना आया करें, नहीं तो 10 साल गुजर जाएंगे ना इधर के ना उधर के। तो किसी न किसी जगह पूरी दुनिया के अंदर आप चाहे यूरोप में रह रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं आप, कि जहां पर जो बजट आपके पास है उसमें इन्वेस्टमेंट। अब हम इमारात में काम कर रहे हैं, सऊदी में भी हम काम करने जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर काम करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मेरा नाम है, काम किया, फिर अब मैं इमारात में कर रहा हूँ, सऊदी में भी करने जा रहा हूँ, वहाँ पे भी अब फ्री होल्ड हो गई हैं प्रॉपर्टीज़। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं 8-10 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की, 3.5 करोड़, 4 करोड़ की। एक अरबपति बंदे के लिए 3.5-4 करोड़ रुपए की बात करना आसान है पाकिस्तानी रुपीज़ में, लेकिन आम एक बंदे के पास 4.5-4 करोड़ रुपया, 5-10 लाख दरम उसकी सोच में भी नहीं है। सो वो बेचारा इतना कमा ही नहीं रहा और उसके सामने हम ये बातें कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं। सो इसलिए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुतवस्सत तबके से, खैबर पख्तूनख्वा हमारा पाकिस्तान का सूबा है, बलोचिस्तान सूबा है, साउथ पंजाब है, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी लिविंग देनी है, उन्होंने अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल देना, अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। वो क्या करें, वो अच्छे शहरों की तरफ ट्रांसफर हो, वो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, 1000-2-3 हज़ार दरम के ऊपर आप अपना फ्लैट खरीदें, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदें, अपने फार्म हाउस खरीदें। उसकी वजह क्या है कि आप चूँकि जिस मुल्क में काम कर रहे हैं उस मुल्क को अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस भी मुल्क में आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वहाँ पे हर बंदा वहाँ की प्रॉपर्टीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ जगह पर लीज है, कुछ जगह पर फ्री होल्ड है। अब आप यूके के अंदर एक घर 10-20-25 साल लग जाते हैं आपको एक घर बनाते हुए। सो आप उसी 3 साल आप यूरोप में मजदूर या जो भी काम करो, वो DHA में पाकिस्तान के अंदर घर बना दो। टियर 1 प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, बैरियर टाउन, फैसल टाउन, हर जगह। सो इस टाइम करंटली जो अच्छे रेट्स हैं रियल स्टेट के पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम रेट्स बहुत मुनासिब हैं। सो आप सब, जिस तरह मैं यहाँ पे लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता रहता हूँ, जो कम था, अब एक टैक्सी ड्राइवर है यार, वो 4-5 हज़ार दरम कमा रहा है, 4-5 हज़ार रियाल कमा रहा है। यूके में मैं मिलता हूँ, डिलीवरी बॉयज़ हैं, सिक्योरिटी का जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2000 या 1500 पाउंड कमा रहा है। उसके सामने आप बातें करें जी आप न्यूयॉर्क, आप लंदन, नहीं, उस भाई बात ही नहीं है, उसको फ़ायदा ही नहीं है उस बात का। उसने अपने पाँव, अपनी चादर को देखना है। सो आप सबको मैं हमेशा ही कहूँगा कि आपके पास जो बजट्स होते हैं
हैं उसमें काम किया करें, जो जो बजट्स हैं। हम हाई बजट्स को भी लेके चल रहे हैं, लोअर बजट्स को भी लेके चल रहे हैं। जिसके पास 20 करोड़ रुपए है उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। इवन हम यूएई में भी अभी जो काम कर रहे हैं, अजमान में हम कर रहे हैं, वहां पर हम 2.5-3 लाख दरम की भी लोगों को प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। कम प्रॉपर्टीज विल भी, अब 1.5 लाख दरम की भी हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, 10 लाख दरम की भी हर जगह दे रहे हैं। सो ये एक मुल्क में बैठ के या आप ये कहें कि जी फलाना मुल्क बेहतर नहीं है, फलाना नहीं, सारे मुल्क बेहतर हैं, सब मुल्क अच्छे हैं, सब मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, सब मुल्क अपने लिए काम कर रहे हैं। और एक ये अब फॉर एग्जांपल एक मिलियनेयर बंदा है, वो हर जगह, अब हम हर जगह अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन आम बंदा है जो है, उसको, उसके लिए उसके बच्चे प्रेफरेंस है, उसके लिए उनके बच्चों की पढ़ाई प्रेफरेंस है, उसके लिए उनके बच्चों को अच्छा माहौल गांव से निकाल के शहर ले आए, वो ऐसा है जैसे उसको यूरोप ले गया। सो आप इन चीज़ों के बारे में लाजमी सोचा करें, लोगों की बातों में ना आया करें। अच्छी चीज़ें हैं, आप खरीदें। आपके बाप दादा ने अगर 10,000 रुपये कनाल ज़मीन आज से 20 साल पहले खरीदी थी, तो वो आज डेफिनेटली 50 लाख रुपये कनाल है, 40 लाख रुपये का कनाल है, 30 लाख रुपये का, पूरी दुनिया के अंदर है। और रियल एस्टेट का जो साइकिल पूरी दुनिया में चलता रहता है। सो हमेशा पॉजिटिव रहा करें, हर मुल्क के बारे में अपने आप को पहुंचा, और जिस मुल्क के अंदर आप कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस मुल्क को रिस्पेक्ट दें, और जिस मुल्क से को आप बिलोंग करते हैं उस मुल्क को भी रिस्पेक्ट दें। सो बी रिस्पेक्टफुल। और वो फिर अक्सर एक पंजाबी की मुहावरा है कि जितना जी खोती उतना खलोती, तो अक्सर ये हुआ है, हमने देखा है पूरी दुनिया के अंदर। 2008 के अंदर आया, पूरी दुनिया के अंदर लोग डिस्टर्ब हुए, जितना जी खोतियाँ समझते आगे खलोगी वापस वो कम खराब। फिर 2019 के अंदर आपने पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस देखा, तो फिर आपको अपने मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। यार हमने रहना है, हमने दुनिया में वहाँ पे खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट इधर 30-40-50 हज़ार का राशन पाकिस्तान में लेके आते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। सो ये वो सारी बातें हैं जिसके ऊपर आपने अमल पेरा होना होता है। प्रॉपर्टी नामा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक फॉलो करें, ताकि इसी तरह पॉजिटिव हम आपके लेके आते रहें। और हमेशा हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा हम कहते हैं जिस मुल्क में भी हम, अब यूके में हम यूके जिंदाबाद, यूएई जिंदाबाद, हर जगह जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम ममालिक हम रिस्क दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों को एक अपनी गोद में जगह दी हुई है। सो ऑल ऑफ कंट्रीज आर आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल। हम किसी भी मुल्क को, किसी भी जगह को गलत नहीं कहेंगे। हर बंदे के लिए हर मुल्क डिफरेंट सूट करता है। अफ्रीकन को अफ्रीका सूट कर रहा है, मुझे पाकिस्तान सूट कर रहा है, मुझे यूएई सूट कर रहा है, मुझे सऊदी सूट कर रहा है। अमेरिकन को हो सकता है ये सूट ना करे, किसी और को वो सूट, हमें अमेरिकन सूट कर रहा है। हर बंदे को अपना अपना हिसाब सूट करता है, तो आपने अपने हिसाब से चलना होता है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।